ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर जोरदार तमाचा है। पूरा विपक्ष एक स्वर में मांग कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी घोटाला, कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी घोटाला, LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। प्रधानमंत्री जी JPC से जांच कराइए। और नरेंद्र मोदी जी जांच कराने से भाग रहे थे। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई। मोदी जी ने अडानी को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। यानी अगर पाताल में चले जाइए तो कोयला और गैस अडानी को दे दिया, आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी को दे दिया। भारत में अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए लगाया गया। 42,000 करोड़ रुपए। क्या कर रही थी ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा था जब एक काला धन अडानी की कंपनियों में लग रहा था? और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने सेबी से भी जांच की रिपोर्ट मांगी है, कम से कम उसके रिश्तेदार को उसमें शामिल ना किया जाए। वो रिश्तेदार अगर जांच करेगा तो कैसी जांच रिपोर्ट बना के देगा, ये समझा जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अडानी के मामले में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला आया है। वो फैसला जहां एक और सराहनीय फैसला है, अडानी की घोटाले की 6 सदस्यीय समिति बनाकर जांच कराने का फैसला है। उस समिति में पूर्व न्यायाधीश को शामिल करके जांच कराने का फैसला है। वहीं दूसरी तरफ यह सुप्रीम कोर्ट का फैसला नरेंद्र मोदी जी की सरकार पर जोरदार तमाचा है। 140 करोड़ लोगों ने चुनकर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनाया। पूरा विपक्ष एक स्वर में मांग कर रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी घोटाला, कॉर्पोरेट जगत का सबसे बड़ा घोटाला है अडानी घोटाला, LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है। प्रधानमंत्री जी JPC से जांच कराइए। पूरे सदन के सत्र के दौरान हम लोग एक ही मांग करते रहे, लेकिन एक कहावत हमने सुनी थी कि रोम जल रहा था, नीरव बंसी बजा रहा था, करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा था, अडानी का महा घोटाला सामने आया था और नरेंद्र मोदी जी जांच कराने से भाग रहे थे, जांच कराने के लिए तैयार नहीं थे, JPC बनाने के लिए तैयार नहीं थे। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण बहुत ही साफ है, जो पहले दिन से मैं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ऊपर से लेकर नीचे तक भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार अडानी के साथ मिलकर देश की संपत्तियों को नीलाम कर रही है, औने पौने दामों में बेच रही है। मोदी जी ने अडानी को कोयला दे दिया, गैस दे दिया, बिजली दे दिया, पानी दे दिया, सड़क दे दिया, स्टील दे दिया, सीमेंट दे दिया, सीपोर्ट दे दिया, एयरपोर्ट दे दिया। यानी अगर पाताल में चले जाइए तो कोयला और गैस अडानी को दे दिया, आकाश में चले जाइए तो जहाज अडानी को दे दिया, आकाश से लेकर पाताल तक सब कुछ अडानी को दे दिया, सब कुछ अडानी को दे दिया। और इतना ही नहीं रुके, 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा दे दिया। जब घाटा होने लगा व्यवसाय में तो 84,000 करोड़ का कर्जा माफ कर दिया। और उस अडानी ने क्या किया? अपने भाइयों के साथ मिलकर सैकड़ों फर्जी कंपनियां पूरे देश में और दुनिया में खोलने का काम किया। सैकड़ों फर्जी कंपनियां तमाम टैक्स हेवन कंट्रीज में, मॉरिशस और कैरेबियाई देशों में खोलने का काम विनोद अडानी ने किया, जो इसका भाई है अडानी का। और अकेले मॉरिशस का मैं बता रहा हूं, अकेले मॉरिशस एक पते पर 6 फर्जी कंपनियां खोली गई। उन 6 फर्जी कंपनियों की आमदनी का जरिया क्या है मालूम नहीं,
लेकिन उन 6 कंपनियों के माध्यम से भारत में अडानी की कंपनी में 42,000 करोड़ रुपए लगाया गया। 42,000 करोड़ रुपए। क्या कर रही थी सेबी जब यह काला धन लग रहा था? क्या कर रही थी ईडी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर रहा था जब यह काला धन अडानी की कंपनियों में लग रहा था? सेबी इसलिए कार्रवाई नहीं कर पाती क्योंकि सेबी में अडानी का समधी बैठा हुआ है। और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से मैं यह भी अनुरोध करना चाहूंगा कि आपने सेबी से भी जांच की रिपोर्ट मांगी है, कम से कम उसके रिश्तेदार को उसमें शामिल ना किया जाए। वो रिश्तेदार अगर जांच करेगा तो कैसी जांच रिपोर्ट बना के देगा, यह समझा जा सकता है। क्योंकि सेबी तो खामोश रही है। अनाप शनाप पैसे दुनिया के देशों से काला धन हजारों लाखों करोड़ रुपए अडानी की कंपनी में आ रहा था, सेबी देख नहीं पाई। क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज पे नजर रखने की जिम्मेदारी तो सेबी की है, क्योंकि वहां पर हो रहे किसी घोटाले घपले को देखने की जिम्मेदारी सेबी की है। अगर शेयर ओवर वैल्यू हो रहा था, मुनाफा ना होने के बावजूद शेयर के दाम अचानक बढ़ रहे थे, तो सेबी ने क्यों उस समय जांच नहीं की? एलआईसी का करोड़ों रुपए डूब गया, हजारों करोड़ रुपए डूब गया। एसबीआई ने हजारों करोड़ का कर्जा दे रखा है। आज जिन लोगों का पैसा एलआईसी में बुढ़ापे के पेंशन के लिए, बीमारी के लिए, बेटी की शादी के लिए लगा है, वो सारे लोग चिंतित हैं। जिन लोगों ने एसबीआई में पैसा जमा कर रखा है, वो सारे लोग चिंतित हैं। और बैंक मोदी जी डुबाना चाहते हैं, इसका एक ही प्रमाण है कि इन्होंने कहा है भले ही आपका करोड़ों रुपए बैंकों में जमा हो, लेकिन नया कानून मोदी जी ने बना दिया, वापसी सिर्फ 5 लाख रुपए मिलेगा। भले ही बेटी की शादी के लिए आपने 20 लाख जमा किया हो, बेटी की शादी की तारीख आ गई, बैंक डूब गया, तो मोदी जी सिर्फ आपको 5 लाख रुपए देंगे और कहेंगे अपना रास्ता नापो। यह कानून बन गया, नया कानून बन गया। कोई भी बैंक डूब जाए, क्योंकि मोदी जी जानते हैं कि अपने दोस्त को उन्होंने अनाप शनाप फायदा पहुंचाया है, देश के बैंक डूबेंगे, देश के बैंक डूबेंगे। नया कानून कहता है 5 लाख से ज्यादा नहीं मिलेगा। तो इसलिए यह जो फैसला है, यह भारत की सरकार के ऊपर एक जोरदार तमाचा है। और जांच एजेंसियों का दुरुपयोग विपक्ष के लोगों का गर्दन दबाने के लिए तो करते हो मोदी जी, अपने दोस्त अडानी को बचाने के लिए उन सारी जांच एजेंसियों को काल कोठरी में बंद कर देते हो, उस पर कार्रवाई नहीं करते हो। यह भी पूरे देश ने देखा। हमारी जेपीसी की मांग सदन में आवाज उठाना या सदन की प्रक्रिया में आवाज उठाने का मौका न मिलने पर सदन पे नारे लगाना और बाधित करना 100% सही था। यह बात आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गई।